ग्वाला कहने लगे कन्हैया यदि तू सचमुच भगवान है तो बनो रहे अपने भगवान, हमें तो उसे कछूना चाहिए भैया, लेकिन यदि तू भगवान है तो हमें अपनो बैकुंठ दिखाई दे कि तेरा बैकुंठ कैसे। अच्छा तुम बैकुंठ देखना चाहो वो मैं अभी दिखा सकूं। अच्छा कन्हैया दिखा। आज भगवान हाथ पकड़कर वृंदावन में श्री रंगनाथ मंदिर के पास में ब्रह्मकुंड है, उसी ब्रह्मकुंड पर ब्रजवासियों को लेकर आए हैं और कहा ग्वालाओ जो जो कोई बैकुंठ देखना चाहे वो या कुंड में डुबकी लगाओ। ग्वाला कहने लगे कन्हैया या कुंड में तो डुबकी लगा लगा के हम रोज नहावे, आज तक वो बैकुंठ नहीं पहुंचे। भगवान ने कहा हम कह रहे हैं एक बार लगा कर देखो। ग्वाला कूद पड़े और जो कूदे वहीं सबके सब ग्वाला बैकुंठ में पहुंच गए। आंखें खुली जो चारों तरफ देखा, चार चार हाथ वाले भगवान के पार्षद चारों तरफ दृष्टि घुमा रहे हैं। ब्रजवासी चौंक गए, ये हम पन कहाँ गए, डर गए ब्रजवासी। ये कैसो भैया जगह है, यहाँ तो सबरे चार चार हाथ वाले दिख रहे हैं। इतनी देर में आपस में कहने लगे, ये क्या बे लोगों को तो लगे यही बैकुंठ है। अब तो प्रसन्न हो गए ब्रजवासी, अरे भैया ये है बैकुंठ। बैकुंठ का आनंद लेने लगे, चारों तरफ घूम घूम कर देख रहे हैं। चार चार हाथ वाले सभी दिख ही रहे थे। इतनी देर में क्या देखा, बड़े बड़े वैदिक मंत्रों से ब्रह्मा जी आकर भगवान की स्तुति गाने लगे। जो ब्रह्मा जी को देखा, हमारे ब्रजवासी तो सीधे साधे भोले वाले एक कहने लगे भैया अभी तक तो चार चार हाथ वाले दिख रहे, अब तो चार चार मोह वारे हुए हैं। ब्रह्मा जी को देखकर बोले, आस पास देख रहे हैं भैया जब यही बैकुंठ है तो यहाँ में कन्हैया कहाँ है हमारो। एक की दृष्टि पड़ गई जो शेषनाग के ऊपर भगवान लेटे हुए हैं। एक ने कहा भैया वो देख जो हजार भनवारे नाग के ऊपर सोए रहे हो यही अपना कन्हैया है। एक कहने लगो हाँ भैया यही कन्हैया। आपस में ग्वाला बातें कर रहे हैं कि वादना जादना यानी कालिया नाग को नाथो वादना, तो हम खामा खा डर रहे थे। जब हजार फनवारे नाग के ऊपर ये सोए रहे हो है तो 100 फनवारे कालिया नाग को नाथने में आपको कौन सी देर लगे। एक कहने लगो चलो चल के यहाँ से बात करें। आगे बढ़े, सोई पार्षदों ने रोक दिया, यहाँ से आगे कोई नहीं जा सकता, जो भी दंडवत प्रणाम करना है यहीं से करो। वहीं से ग्वालाओं ने दंडवत प्रणाम कर लिया। खूब बैकुंठ की आभा प्रभा शोभा को देखा, मनी मन सोचने लगे भैया वापस वृंदावन कैसे जाएं, बैकुंठ तो खूब देख लियो। एक भगवान का पार्षद जा रहा था, उससे कहा चलो यहाँ से पूछ के देखें कैसे जाएगा। उसको रोका, हाथ जोड़कर कहा भैया राम राम। उसने मुंह पर उंगली रखकर चुप कर दिया, मौना मास्ता, यहाँ कोई नहीं बोलता, शांत रहिए, ऐसे ही दर्शन करो। अब तो ग्वाला कहने लगे भैया ये कैसे बैकुंठ, यहाँ तो कोई काऊ से राम राम ही नहीं करे। दूसरों बोलो अरे भैया राम राम की जोड़ी, अपनी भाषा ना समझ पा रहे हो भैया, हर जगह एक जैसी भाषा थोड़ी चलती है। कहीं राम राम, कहीं राधे श्याम, कहीं हर हर महादेव, तो कहीं हाय हाय बाय बाय। हरे जैसा देश वैसी भाषा और परंपरा। आप अमेरिका में जाकर राधे राधे करने लगो, वहां कोई नहीं समझ पाएगा। तो जैसा देश वैसी भाषा चलती है वहां पर। अब भैया ग्वाला चक्कर में पड़ गए, कैसे अपनी वापस वृंदावन जाए। आंख बंद करके भगवान का ध्यान लगाकर खड़े हो गए। जिस प्रकार सभी कूद कर बैकुंठ में आए थे, उस कुंड में कूद कर उसी प्रकार उछल कर पुनः सभी वृंदावन में आ गए। जो वृंदावन में आए क्या देखा, उसी ब्रह्मकुंड पर खड़े खड़े कन्हैया मधुर मधुर बंसी बजा रहे हैं। बोल बंसी वारे जय। आज ग्वाला दौड़कर आए, कन्हैया को घेर लिया। वाह कन्हैया। भगवान हंसने लगे, कहो ब्रजवासियों कैसे लगो मेरे बैकुंठ। ब्रजवासी कहने लगे कन्हैया मान गए तो भैया तेरे तो बड़े ठाठ हैं, वहां पर बड़े सेवा करने वाले हैं, बड़ी बड़ी स्तुति करने वाले हैं। अरे कन्हैया जब तू 1000 फनवारे नाग के ऊपर सोए रहे हो है तो 100 फनवारे नाग को नाथवे में तो कहा देर लगे, हम तो खामा खाई डर रहे हैं। तारीफों के पुल बांध दिए ग्वालाओं ने। अब बारी आई मधुमंगल की। मधुमंगल कहने लगो कन्हैया अगर तारीफ सुन रही हो तो थोड़ी बुराई भी सुन ले। क्या मतलब? कहने लगे कन्हैया एक बात बताऊं सच्ची सच्ची। हाँ कन्हैया बोलो बोलो। मधुमंगल कहने लगा कन्हैया सत्य बात तो ये है कि जो आनंद तेरे बैकुंठ में भी नहीं है वो आनंद हमारे श्री धाम वृंदावन में है। ओहो ऐसी कौन सी कमी है मेरे बैकुंठ में? मधुमंगल कहने लगे कन्हैया सबसे बड़ी कमी तो ये है कि वहां कोई काऊ से राम राम ही ना करे। और कन्हैया दूसरी सबसे बड़ी कमी ये कि वहां तेरे पास में भी कोई ना जा सकता। और यहाँ देख वृंदावन में हम चाहे जैसे तेरे संग खेल रहे हैं, चाहे जैसे कूद रहे हैं, कन्हैया हमारो तो जब मन करे तो हम तो कान पकड़ के घोड़ा बनाए ले, अरे तेरे ऊपर बैठ जाए। और वहां तो कन्हैया तेरे पास ही कोई ना जा सके। तो भैया तेरो बैकुंठ तू ही रख, हमें नहीं चाहिए तेरो बैकुंठ। तोरे बैकुंठ से तो हमारा वृंदावन लाख गुना बढ़िया है। तो भाई
बड़े बड़े देवता जिस वृंदावन में अवतरित होने के लिए तरसते हैं, ऐसा है वृंदावन धाम जिसकी शोभा बैकुंठ से भी ऊपर है। बोल वृंदावन धाम की जय हो। कैसा है वृंदावन धाम।